हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो चलिए बिना देर किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के अंतः वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप कितनी है? वृत्त की परिधि दी हुई है, एक वृत्त की परिधि दी हुई है 100 सेंटीमीटर और इस वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है और उस वर्ग की भुजा का माप निकालना है। चलिए इसको समझ लीजिए। देखिए, लिखिए, दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि बराबर 100 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। अब वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर के बराबर है, या इसको काट दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। ये 50 दूना 100, ये आर बराबर हो जाएगा 50 बटा पाई। आर की वैल्यू आ गया 50 बटा पाई। अब हमको पिक्चर को ध्यान से देखिए, त्रिज्या की वैल्यू आ गई है और हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण जो होता है वह व्यास के बराबर होता है। लिखिए, वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। वर्ग का विकर्ण निकालना है। वृत्त का व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या बराबर 2 गुने 50 बटा पाई, यानी 2 में 50 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा पाई। ये वृत्त का विकर्ण आ गया, ये सेंटीमीटर में। हमको निकालना है वर्ग की भुजा। तो अब देखिए, हमको पता है कि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, तो इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको भी x, इसको भी x, यानी एक भुजा को मान लेते हैं अगर x, तो ये सभी बराबर हो जाएगा। लिखिए, माना कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर। वर्ग की प्रत्येक भुजा को हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए, आपको अंदर जब वर्ग खींचा जाता है तो वह वर्ग 2 समकोण त्रिभुज में बढ़ जाता है। तो यहां पे देखिए, समकोण त्रिभुज की लंबाई और चौड़ाई x है और विकर्ण का वैल्यू आया हुआ 100 बटा पाई। ये 100 बटा पाई है, तो इससे x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहां पे लिखिए, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए बताइए, पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 100 बटा पाई का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या इसको जोड़ेंगे, या इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर बराबर 100 गुने 100 बटा पाई गुने पाई। इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 100 गुने 100 बटा पाई गुने पाई और गुने ये 2 हो जाएगा। इसको काटिए, 50 दूना 100, या इसको और तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? रूट अंदर 100 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2, 5 5 25 दूनी 50 दूना 100, और ये 50 को लिख सकते हैं
5 गुने 5 और गुने 2 और नीचे पाई गुने पाई, पाई का स्क्वायर हो जाएगा। या 5 देखिए कितना है, 1 2 3 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर और गुने 2 कितना बार है, 1 2 3 बार है, तो गुने 2 का स्क्वायर और 1 2 अकेला हो जाएगा। अब बटा नीचे पाई, सभी का अंडर रूट। या जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल में अगर अंदर वर्गमूल के अंदर स्क्वायर है तो वो एक एक बाहर निकल जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, बराबर 5, 5 का स्क्वायर है तो 1 5 बाहर आ गया, यहां भी 1 5 बाहर आ गया, यहां 2 आ गया और बाकी बच गया, यहां स्क्वायर था, यहां बच गया ये पाई और इंटू अंडर रूट 2 बराबर, इसको गुना करिए, 5 5 25 दूनी 50, 50 बटा पाई रूट 2, ये सेंटीमीटर में, ये आपका हो गया आंसर। 50 रूट 2 बटा पाई, ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात है। देखिए ये एक वर्ग है, वर्ग के अंदर अगर हम वृत्त खींचेंगे तो वर्ग की भुजा जो है वह उसका व्यास के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए, वर्ग की भुजा व्यास के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब हम बाहर इसका वृत्त खींचेंगे तो ये देखो यहां टच करेगा, ये टच करेगा, ये टच करेगा और ये टच करेगा। उस स्थिति में वर्ग का जो विकर्ण रहता है वह व्यास के बराबर। लिखिए, वर्ग के अंतःवृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। वर्ग के अंतःवृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर होगा और वर्ग के परिवृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण। अब देखिए, वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के व्यास हमें पता चल गया, एक वर्ग की भुजा के बराबर होगा और दूसरा वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। तो इसको भुजा के टर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे और अनुपात निकाल लेंगे। इसलिए लिखिए, इसलिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बटा परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, देखिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर के जगह पे वर्ग की भुजा का आधा, व्यास जो है वर्ग की भुजा के बराबर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, व्यास का आधा। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई इंटू a/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई इंटू वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, और हमको इसका व्यास मतलब वर्ग का विकर्ण जो है यहाँ पे एक और लिख लीजिए बराबर √2 इंटू ए, और यहां लिखिए ए, मान लेते हैं वर्ग की भुजा को। तो यहां पे क्या हो जाएगा, √2a/2 का स्क्वायर। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, या ऊपर हो जाएगा a²/4 और नीचे हो जाएगा 2a²/4, या एक लाइन और इसको लिख सकते हैं a²/4 इंटू नीचे जो है वह डिवीजन में है तो ये मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो ये इसका जो है हर अंश बन जाएगा, तो ये 4/2
2a²। जो जो कैंसिल हो रहा है उसको काटिए, 4 से 4, a² से a² बराबर कितना बच गया, 1/2। यानी रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो बराबर 1:2। ये आपका हो गया। एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात होगा। चलिए इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना है। देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, इसको समझिएगा। ये अर्धवृत्त अगर हम मानते हैं इसको, अगर इसे हम अर्धवृत्त मानते हैं तो इसका परिमाप दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। लिखिए अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 36 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं, वृत्त का परिमाप होता है 2πr/2, इसको कर देंगे तो यहां से यहां तक का निकल जाएगा, प्लस यहां से यहां की दूरी को लिख सकते हैं r+r बराबर 36 सेंटीमीटर। या ये देखिए 2 से 2 कट गया, πr+2r की वैल्यू हो जाएगी 36, या r कॉमन है दोनों में तो r ले लीजिए कॉमन। यहां क्या करेंगे, पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 और प्लस यहां पे 2/1 बराबर 36, या r इंटू इसको जोड़ दीजिए 22 + 7 दूना 14/7 बराबर 36, r इंटू 36/7 = 36। 36 से 36 कैंसिल कर दीजिए, या इसलिए r का वैल्यू कितना आ गया, r बराबर 7 सेंटीमीटर। r की वैल्यू हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है इस वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये तो लिखिए, इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²/2, या बराबर पाई का वैल्यू दीजिए 22/7 और गुने 7 और डिवाइडेड बाई ये 2 कर दीजिए। ये 7 से ये 7 कट गया और ये 11 दूना 22 बराबर 11 गुने 7 बराबर ये 11 गुने 7 77 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, दो भिन्न वृत्तों की दो चाप लंबाई में बराबर है। यदि ये चापें वृत्त के केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाए तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है और अगला एक जो है वह 75 डिग्री का कोण बना रहा है। एक 60 डिग्री का कोण बना रहा है और दूसरा 75 डिग्री का कोण बना रहा है, तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। ये R1, ये R2। देखिए चाप की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? चाप की लंबाई बराबर θ/360
गुने 2 पाई आर। ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, और चूंकि चाप की लंबाई बराबर दिया हुआ है, ये भी एल दिया हुआ है, ये भी एल दिया हुआ है। अब देखिए थीटा 1 का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, और थीटा 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, थीटा 2 का वैल्यू दिया हुआ है 75 डिग्री। तो हमको त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो पहले अब देखिए चाप की लंबाई बराबर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से निकाल लेंगे। लिखिए, इसलिए थीटा बटा 360 गुने 2 पाई R1 इक्वल टू थीटा बटा 360 गुने 2 पाई R2। थीटा का वैल्यू रख दीजिए, या थीटा के जगह पे इसको हम यहाँ पे 60 बटा 360 कर देते हैं, इंटू ये देखिए 2 पाई से 2 पाई काट दिए, कट गया, इंटू R1 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 75 बटा 360 इंटू R2। देखिए अब यहां से ये भी कट रहा है, 360 से 360 कट रहा है, या इसको लिख सकते हैं R1 बटा R2 बराबर 75 बटा 60। काटिए इसको, 12 पचे 60, 15 पचे 75, 5 तिया 15, ये 4 तिया 12, 5 बटा 4 बराबर 5:4। ये हो गया आपका आंसर, अर्थात त्रिज्याओं का अनुपात 5:4 हो जाएगा। चलिए इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। दोस्तों चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग मैथ का और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे, और साथ ही कुछ अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट एवं शॉर्ट ट्रिक को भी देखेंगे, एवं इसे किस प्रकार कम समय में सोल्व करना है यह सब हम लोग सीखेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इस चैनल का सभी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, और अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर कमेंट करना एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, ओके, बाय।